जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 191। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, यह जो आपने संकल्प रूप ब्रह्मा और जगत उसका वपु कहा, उसे मैं मानता हूं, परंतु यह जगत तो उसी का शरीर हुआ। फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा कैसे बैठता है और अपने शरीर में भिन्न होकर कैसे स्थित होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसमें क्या आश्चर्य है? जो तुम ध्यान लगाकर बैठो और अपनी मूर्ति अपने हृदय में रचकर स्थित हो तो बन जाए। जैसे मनुष्य को स्वप्न आता है और उसमें जगत भासित होता है, सो सब अपना स्वरूप है, परंतु अपनी मूर्ति रखकर और को देखता है। वैसे ही ब्रह्मा का एक शरीर ब्रह्मलोक में भी होता है। ब्रह्मा और जीव में इतना भेद है कि जीव भी अपनी स्वप्न सृष्टि का विराट है, परंतु उसको प्रमाद से नहीं भासित होती, और ब्रह्मा सदा अप्रमादी है, उसको सब जगत अपना शरीर भासित होता है। हे रामचंद्र जी, देवता, सिद्ध, ऋषीश्वर और विद्याधर उस विराट पुरुष की ग्रीवा में स्थित है। भूत, प्रेत, पिशाच सब उस विराट पुरुष के मल से उपजे है, और कीट किनाई उदर में स्थित है। सब स्थावर जंगम जगत संकल्प से रचा हुआ विराट में स्थित है, सब उसी के अंग है। जो जगत है तो विराट भी है, और जगत नहीं तो विराट भी नहीं। जगत, ब्रह्म और विराट तीनों पर्याय है। इससे संपूर्ण जगत विराट का शरीर है। निराकार क्या और आकार क्या, सब भीतर बाहर विराट का शरीर है। जैसे भीतर बाहर आकाश में भेद नहीं, वैसे ही विराट आत्मा में भेद नहीं। जैसे पवन के चलने और ठहरने में भेद नहीं, वैसे ही विराट और आत्मा में भेद नहीं। जैसे चलना और ठहरना दोनों पवन के रूप है, वैसे ही साकार निराकार सब विराट का शरीर है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जगत हुआ है सो कुछ उपजा नहीं, संकल्प से उपजे किनाई भासित होता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल नहीं है और हुए किनाई लगता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता में जगत उपजे किनाई जान पड़ता है, परंतु उपजा नहीं, केवल अपने आप में स्थित है। वह शिला किनाई स्थित है, अर्थात तुम्हारा संकल्प विकल्प और चैतन्य रूप चैत्य से रहित चिन्मात्र स्वरूप है। इससे कलना को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम प्रलय का प्रसंग फिर सुनो। मैं ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा के पास बैठा था। जब मैंने नेत्र खोलकर देखा कि मध्याह्न का समय है और दूसरा सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हुआ है, उसका बड़ा प्रकाश है, मानो संपूर्ण तेज इकट्ठा हुआ है, और बड़वाग्नि किनाई प्रकाश हुआ है और बिजली किनाई स्थित हुआ है। उसको देखकर मैं विस्मित हुआ। देख ही रहा था कि
एक और सूर्य उदय हुआ, फिर उत्तर दिशा की ओर और सूर्य उदय हुआ। इसी प्रकार प्रथम के अलावा 10 सूर्य आकाश में और प्रकट हुए। बड़वाग्नि समुद्र से प्रकट हुए, उससे एक सूर्य निकला। सब 12 सूर्य इकट्ठे होकर विश्व को तपाने लगे। हे राघव, प्रलय के 3 नेत्र उदय हुए, एक नेत्र सूर्य, दूसरा नेत्र बड़वाग्नि और तीसरा नेत्र बिजली। वे तीनों विश्व को जलाने लगे। दिशा सब लाल हो गई, अट्ट अट्ट शब्द होने लगे। नगर, वन, कंदरा, पृथ्वी जलने लगी। देवताओं के स्थान सब जलकर गिरने लगे। पर्वत जलकर शाम हो गए। ज्वाला के कण निकलकर पाताल हो गए, वह भी जल गया। समुद्र जलकर सूख गए और हिमालय पर्वत के बर्फ का जल होकर जलने लगा। जैसे दुर्जनों के संग कर साधु का हृदय तृप्त होता है, जब इस प्रकार बड़ी अग्नि प्रज्वलित हुई, तब मुझको भी तपन आने लगी और मैं वहां से दौड़कर नीचे जाकर स्थित हुआ। वहां मैंने देखा कि अस्ताचल पर्वत जलता हुआ उदयाचल पर्वत के पास आ बढ़ा। मंदराचल और सुमेरु पर्वत चलकर गिरने लगे और अग्नि की ज्वाला ऊंचे उठकर भड़बड़ शब्द करने लगी। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार संपूर्ण विश्व जलने लगा। बड़ा क्षोभ हुआ और जहां कुछ रस था सो सब सूख गया। हे रामचंद्र जी, जिसको अज्ञानी रस कहते हैं वह सब विरस है, परंतु अपने अपने काल में सब रस संयुक्त दिखते हैं। उस समय में मुझको सब ऐसे लगे जैसे जली हुई बेल होती है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैंने सब विश्व जलता देखा, परंतु ज्ञान से जिसका अज्ञान नष्ट हुआ था वह सुखी दिखता था और सब अग्नि में जलते देख पड़ते थे और बड़े भयानक शब्द होते थे। शिव का जो कैलाश पर्वत है, उसके निकट जब अग्नि आई तब सदाशिव ने अपने नेत्र से अग्नि प्रकट की, जिससे बड़ा क्षोभ हुआ और ब्रह्मांड जलने लगा। तब महापवन चला, जिससे बड़े पर्वत उड़ने लगे, जैसे तृण उड़ते हैं। जो स्थान जले थे उनकी आंधी होकर यक्षों के स्थान भी उड़ने लगे। निदान बड़ा क्षोभ प्रकट हुआ और इंद्र आदि देवता अपने स्थान को त्याग कर ब्रह्मलोक में चले गए। बड़े मेघ जो जल से पूर्ण थे सूखकर जलने लगे। कल्परूपी पुतले नृत्य करने लगे। जले स्थानों से जो धुआं निकलता था वह उसके केश थे और प्रलय का शब्द उसका बोलना था। बड़ा पवन चलने लगा। पर्वत जलकर उड़ने लगे और सुमेरु आदि पर्वत तृणों की नए उड़ते थे। निदान जीवों को बड़ा कष्ट हुआ जो कहा नहीं जाता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब अग्नि से सब स्थान जल गए तब उसके उपरांत पुष्कल मेघ गरजकर वर्षने लगे। प्रथम मूसल से, फिर खंभा से धारा बरसी, फिर नदी की नाई और फिर महानद की नाई मेघ बरसने लगे। जिनका गंगा यमुना नदी लहरें थी, उनसे सब स्थान शीतल हो गए, जैसे तीनों तापों से जला हुआ अज्ञानी संतों के संग से शीतल होता है। हे रामचंद्र जी, फिर ऐसा जल चढ़ा जिससे सुमेरु आदि पर्वत नृत्य करने लगे। जैसे समुद्र में झाग होते हैं वैसे ही हो गए।
अथवा ऐसे जान पड़ते थे जैसे जलचर होते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा जल चढ़ा कि कहा नहीं जाता। बड़े बड़े स्थान और देवता, सिद्ध, गंधर्व बहे जाते थे। जिनको अज्ञानी परमार्थ जानकर सेवन करते हैं वे भी बहते देख पड़े। जैसे कोई पुरुष कंटक के अंधे कूप में गिर के दुख पावे, वैसे ही वे दिखे, पर मुझको सब ब्रह्म ही देख पड़ता था। पर जब संकल्प की ओर देखता तब महाप्रलय दिखता और मेघ गरजते घटा होकर दिखाई देते। निदान ब्रह्मलोक तक जल चढ़ गया और मैं देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उस ब्रह्मा का जगत जलमय हो गया और मुझे जल से भिन्न कुछ न देख पड़ा। सब शून्य ही देख पड़ा। ऊपर नीचे और मध्य दिशा भी न दिखती थी। न कोई तत्व, न कोई पर्वत, न कोई देवता, न पशु और न पक्षी देख पड़ते थे। तब मैंने ब्रह्मपुरी को देखा कि इसकी क्या दशा है। फिर जैसे प्रातः काल का सूर्य अपनी ज्योति को फैलाता है, वैसे ही मैंने ब्रह्मपुरी को दृष्टि फैलाकर देखा। तब ब्रह्मा जी मुझको परम समाधि में देख पड़े और भी जो जीवन मुक्त ब्रह्मा के सभासद थे, वे भी सब पद्मासन समाधि में लगाए बैठे थे। जैसे पत्थर की मूर्ति हो, वैसे ही सब समाधि में अचल स्थित थे। उनमें संवेदन का फुरना भी नहीं था। चारों वेद मूर्ति धारण किए और बृहस्पति, वरुण, कुबेर, इंद्र, यम, चंद्रमा, अग्नि, देवता इत्यादि ऋषिश्वर, मुनीश्वर आदि सब जीवन मुक्तों को मैंने ध्यान में स्थित देखा। 12 सूर्य भी जो विश्व को तपाते थे, वे पद्मासन लगाकर समाधि में स्थित थे। एक मुहूर्त तक मैंने इसी प्रकार देखा। जब एक मुहूर्त बीता तब सूर्य के सिवा सब अंतर्धान हो गए। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने में विद्यमान होती है और जागने से उसकी अभावना हो जाती है, वैसे ही मेरे देखते देखते ब्रह्मपुरी शून्य वन किनाई उजाड़ हो गई। जैसे राजपतन से मार्ग प्रलय हो जाते हैं, वैसे ही प्रलय हो गया। हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में मेघ गरजते दिखते हैं, और यह दृष्टांत तो बालक भी जानते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव को छिपाते हैं, वे मूर्ख हैं। मैं अनुभव से भी जानता हूं, स्मृति भी होती है और सुना भी है कि जब तक निद्रा है तब तक स्वप्न की सृष्टि दिखती है और जागने पर उसका अभाव हो जाता है। वैसे ही जब तक ब्रह्मा की वासना थी तब तक सृष्टि थी। जब वासना क्षय हुई तब सृष्टि कहाँ रही। जब वासना नष्ट होती है तब अंतवाहक आदि भौतिक शरीर नहीं रहते। हे रामचंद्र जी, जब शुद्ध मात्र पद से चित्त शक्ति फुरती है तब पिंडाकार होकर भासित होती है, और जब तक शरीर है तब तक संसार उपजता है और नष्ट भी होता है। वैसे ही ब्रह्मा की सुषुप्ति में जगत लीन हो जाता है और जागृत में उत्पन्न होता है, क्योंकि ब्रह्मा के शरीर का सुषुप्ति में लीन होना ही प्रलय है। यदि कहिए कि इस शरीर के नाश का नाम महाप्रलय है, तो ऐसे नहीं है, क्योंकि मृतक हुए शरीर का नाश होता है और फिर लोक भासित होता है,
और जो कहिए कि जैसे वह परलोक ब्रह्मात्र है, वैसे ही यह भी भ्रांति मात्र है, इसी का नाम महाप्रलय है, तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि श्रुति, स्मृति और पुराण सब कहते हैं कि महाप्रलय में कुछ नहीं रहता, केवल आत्म सत्ता ही रहती है। और जो कहिए कि परलोक भ्रांति मात्र है, इसका नाश होना क्या है, तो श्रुति और शास्त्र का कहना व्यर्थ होता है। और जो उनका कहना व्यर्थ है, तो इनके कहने से ब्रह्माकार वृत्ति किसी को उत्पन्न न हो। जो तुम कहो कि जैसे अंग वाला अंग को सिकोड़ लेता है, वैसे ही स्थूल भूत सिमट कर अपने सूक्ष्म कारण में जाकर लीन होते हैं, इसी का नाम महाप्रलय है, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि सूक्ष्म भूत के रहते महाप्रलय नहीं होता। और जो तुम कहो कि संवेदन जो अज्ञान है, जिसमें अहम फुरता है, उसका नाम महाप्रलय है, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि मूर्छा में जीव को अज्ञान होता है, परंतु फिर सृष्टि भासित होती है और मृत्यु होती है। सो मृत्यु बड़ी मूर्छा है, पर उसमें भी फिर पंचभौतिक शरीर भासित होता है और आगे जगत भासित होता है। इससे इसका नाम भी महाप्रलय नहीं। जो तुम कहो कि जब तक यह पंचभौतिक शरीर है तब तक जगत है और इसका अभाव होने पर महाप्रलय होता है, तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि जब तक शरीर को जीव छोड़ता है, जब शरीर को जीव छोड़ता है और उसकी क्रिया नहीं होती, तो वह पिशाच होता है। इस शरीर का जब निरूप होता है और मनुष्य शव हो जाता है, तब क्षत्रिय ब्राह्मण की संज्ञा नहीं रहती। इससे तुम देखो कि केवल देह का नाश भी महाप्रलय नहीं है और प्रमाद से विपर्यय का नाम भी महाप्रलय नहीं है। महाप्रलय उसको कहते हैं जिसमें सबका अभाव हो जाए। और सबका अभाव तब होता है जब वासना क्षय हो जाती है। इसलिए वासना के क्षय को ज्ञानी लोग निर्वाण कहते हैं। जब तक निद्रा है तब तक स्वप्न का जगत दिखता है और जागृत में स्वप्न के जगत का अभाव हो जाता है। वैसे ही जब तक वासना है तब तक जगत है। जब वासना का क्षय होता है तब जगत का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, वासना भी फुर्ती नहीं, आभास मात्र है। जो तुम कहो कि भासता क्या है, क्यों है, तो जो कुछ भासित होता है वही अपने भाव में आप स्थित है। हे राम, उत्थान होने का नाम बंधन है और उत्थान के मिटने का नाम मोक्ष है। हे रामचंद्र जी, नेत्र के खोलने और मुनने में भी कुछ यत्न है, पर मुक्त होने में कुछ यत्न नहीं। जब वृत्ति बहिर्मुख हुई तो बंधन हुआ और वृत्ति अंतर्मुख हुई तो मुक्त हुआ।
इसमें क्या यत्न है? इसलिए सुषुप्ति की नाई निर्वासनिक हो जाओ। जब अहम संवेदन फुरता है तब मिथ्या जगत सत्य भासित होता है। आगे तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, पर जब अहम उत्थान से रहित होंगे तब निर्वाण पद को प्राप्त होंगे, जहां एक और दो की कोई कल्पना नहीं, उस परम शांत निर्विकल्प पद को प्राप्त होंगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, निदान वे ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए, जैसे तेल बिना दीपक बुझ जाता है। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मपद में निर्वाण हुए और 12 सूर्य फिर ब्रह्मपुरी को जलाने लगे और संपूर्ण ब्रह्मपुरी जब जल गई, तब वे सूर्य भी ब्रह्मा की नाई पद्मासन लगाकर स्थित हुए। जैसे तेल बिना दीपक का निर्वाण होता है, वैसे ही वे सूर्य भी निर्वाण को प्राप्त हो गए। हे रामचंद्र जी, जब 12 सूर्य निर्वाण हो गए, तब समुद्र उमड़े और उन्होंने ब्रह्मपुरी को ढक लिया। जैसे रात्रि में अंधकार नगर को ढक लेता है, वैसे ही ब्रह्मपुरी को उन्होंने आच्छादित किया। बड़े तरंग उछले और पुष्कर मेघ भी तरंगों से छेदे गए और जल रूप हो गए। हे रामचंद्र जी, तब एक पुरुष आकाश से निकला, मुझको देख पड़ा, जो भयानक श्याम वर्ण उग्र आकार था। उसने सबको ढक लिया। वह कृष्णमूर्ति ऐसा था मानो कल्प पर्यंत की रात इकट्ठी होकर उसके रूप में स्थित हुई हो। उसके मुख से ज्वाला निकलती थी। उसके शरीर में बड़ा प्रकाश था, मानो कोटि सूर्य हो या बिजली का प्रकाश इकट्ठा हुआ हो। उसके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी और 3 नेत्र थे, मानो तीनों सूर्य चमक रहे थे। उसके हाथ में त्रिशूल था और आकाश की नाई उसकी मूर्ति थी। जैसे क्षीर समुद्र के मथने को भुजा बड़ी करके विष्णु ने शरीर धारण किया था और क्षीर समुद्र को क्षुब्ध किया था, वैसे ही नासिका की सांस से वह समुद्र को क्षुब्ध कर रहा था। जैसे आकाश का बड़ा आकार है, वैसे ही स्वरूप उसने धारण किया। मानो प्रलय काल के समुद्र मूर्ति धर के स्थित हुए हो, अथवा मानो सब अहंकार की समष्टि वह था, अथवा महाप्रलय की बड़वाग्नि की मूर्ति वह स्थित था। प्रलय काल के मेघ मूर्ति धर के स्थित हुए थे। हे रामचंद्र जी, मैंने जाना कि यह महारुद्र है, क्योंकि उसके हाथ में त्रिशूल है, 3 नेत्र और 5 मुख है। यह जानकर मैंने उन्हें प्रणाम किया। राम जी ने पूछा, हे भगवान, उनका भयानक रूप क्या था और रुद्र किसको कहते हैं? उनका बड़ा आकार, 10 भुजा, 5 मुख और 3 नेत्र क्या थे और हाथ में त्रिशूल क्या था? क्या वह किसी के भेजे आए थे? उन्होंने क्या किया और कहां गए? वह अकेले थे अथवा उनके साथ और कोई था? वह श्याम वर्ण के थे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, विषम विष परिचिन्न जो अहंकार है, वह त्यागने योग्य है
और समष्टि अहंकार सेवन करने योग्य। सब आत्मा प्रतीति का नाम समष्टि अहंकार है, उसी का नाम रुद्र है। कृष्णवर ने इसलिए कहा था कि वह आकाश रूप है। जैसे आकाश में नीलापन है, वैसे ही उसमें कृष्णता थी। सब जीव जो अपने अहंकार को त्याग कर निर्वाण हुए, उनकी समष्टि होकर रुद्र रूप प्रकट हुई। इसी से वह उग्र था। पंचमुख ज्ञान इंद्रियों की समष्टि थी और 10 भुजा कर्म इंद्रियों की समष्टि थी। राजस, तामस और सात्विक 3 गुण तीनों नेत्र थे, अथवा भूत, भविष्य, वर्तमान या ऋग, यजु, साम ये तीनों वेद नेत्र थे, अथवा मन, बुद्धि और चित्त तीनों नेत्र थे। ओमकार की 3 मात्रा उसके नेत्र और आकाश वपु था। त्रिलोकी रूपी हाथ में त्रिशूल था। चित्त संवित से वह फुरा था, इससे उसी का भेजा आया था और फिर उसी में लीन होगा। वह केवल आकाश रूप था। जो कुछ उसने किया वह भी तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, ऐसा वह रुद्र था मानो आकाश को पंख लगे हो। उसने अपने नेत्र प्राणों को खींचा तो सब जल उसके मुख में प्रवेश करने लगा। जैसे नदी समुद्र में प्रवेश करती है, वैसे ही सब जल रुद्र में लीन हुए। जैसे बड़वाग्नि समुद्र को पी लेते हैं, वैसे उस रुद्र ने एक मुहूर्त में सब जल पान कर लिया। कहीं जल का अंश भी न देख पड़ा। जैसे अंधकार को सूर्य सोख लेता है, या जैसे अज्ञानी का अज्ञान संत के संग से नष्ट हो जाता है, वैसे उसने जल को पान कर लिया। तब केवल शुद्ध आकाश हो गया। न कहीं पृथ्वी दिखती, न अग्नि, न वायु, न कोई तत्व कहीं दिखता था। एक आकाश ही आकाश सब और उज्जवल मोती सा देख पड़ता था और चारों तत्व न दिखते थे। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।